क्या भाई लोग, क्या हाल चाल? सभी मस्त है ना? तो चलिए, हाँ तो मेरे व्यूअर्स लोग तो मस्त ही रहते हैं। तो चलिए मैं अब चलता हूँ आज के एक हॉरर स्टोरी पे, जो कि मेरे पिताजी के दोस्त ने मुझे बताया था। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलते हैं आज के अपने हॉरर स्टोरी पे। तो दोस्तों, ये कहानी है आज से लगभग 56 साल पहले, यानी कि 1975 की। मतलब उस समय का एक बिहार का एक छोटा सा गांव, 1975 का। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो गांव कैसा होगा। मतलब कि वहाँ पे ना सड़क होगा, ना अच्छा लाइट बिजली। मतलब उस वो ज़माना जब ना मोबाइल फ़ोन इंटरनेट कुछ नहीं था, तब का ये स्टोरी है दोस्तों। और ये मेरे पिताजी के दोस्त के साथ सच्ची घटना घटी हुई है। तो ये कहानी है 1975 की, यानी कि आज से लगभग 56 साल पहले। तो मेरे पिताजी के दोस्त तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका जो, मैं जब भी उनको याद करता हूँ ना, तो मुझे ये कहानी ज़रूर याद आता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए ये कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो ये कहानी लगभग दोस्तों उस गांव में, मतलब देखिए वो गांव जो था ना, इतना बड़ा गांव नहीं था। मुझे एग्जैक्ट तो उस गांव के बारे में पता नहीं है, लेकिन उतना बड़ा गांव नहीं था। एक छोटा सा बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा एक गांव होता है। तो उस गांव में तो वो और उनका एक दोस्त, मतलब चलिए उनका नाम हम रवि रख लेते हैं। तो उनका नाम रवि, यानी कि रवि और उनका एक दोस्त विजय, दोनों मतलब साथ में रहता है। और साथ में मतलब उन लोग दोनों का घर आमने सामने होता है। जैसे कि रवि का घर ये वाला, तो विजय का घर सामने वाला। और दोनों में ज़्यादा बड़ा, मतलब वो दोनों ज़्यादा बड़े छोटे भी ज़्यादा नहीं होते हैं। मतलब उनका एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। उनका एज भी मतलब 3-4 महीना के ऊपर नीचे रहता है। तो वो दोनों साथ में, दोनों मतलब बचपन से ही साथ में खेलते हैं। मतलब कि खेलना कूदना, जैसे उस ज़माने का जो खेल होता है, गिल्ली डंडा, कंचा। मतलब हम लोगों के जैसा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में वो लोग नहीं रहते। वो लोग अपना गिल्ली डंडा कंचा उंचा खेलते रहते हैं। तो इसी तरह से अपना खेलते कूदते, अपना कभी खलिहान घूमते हैं, कभी अपना खेत वेत घूमते रहते हैं, कभी अपना आम का बगीचा में आम तोड़ते रहते हैं, कभी नहीं लड़कीबाजी नहीं करते, लड़कीबाजी नहीं करते, अपना खेलते कूदते पढ़ते रहते हैं। और इसी तरह वो लोग बड़े होते हैं। तो दोस्तों, बड़े होने के बाद विजय और रवि, तो ये दोनों जो होते हैं ना, 10वीं में पहुंच जाते हैं। तो 10वीं में पहुंचने के बाद दोनों 10वीं का इम्तिहान देते हैं। और इम्तिहान देने के बाद रवि जो है वो पास हो जाते हैं, मतलब इम्तिहान में वो पास कर जाते हैं। और विजय जो है वो थोड़ा पढ़ने में शुरू से ही कमज़ोर रहता है, तो वो फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ से रवि के जो पिताजी होते हैं वो उसे बोलते हैं कि तुम नौकरी करने के लिए कहीं बाहर चले जाओ। क्योंकि उस ज़माने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर 10th पढ़ लिए तो उसके बाद नौकरी करने के लिए बाहर चले जाते थे। तो वो बोलते हैं कि तुम बाहर चले जाओ नौकरी करने के लिए। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ना चाहता हूँ, यानी कि मैं 12वीं तक पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी, रवि के पिताजी कहते हैं ठीक है चलो 12वीं तक पढ़ लो। लेकिन विजय ने अपना पढ़ाई छोड़ दिया था। और विजय जो है वो मतलब अपना खेती बाड़ी जो भी होता है ना, उस ज़माने का खेती बाड़ी, अपना दूध, अपना गाय को संभालना, दूध दूहना, ये सब में अपना टाइम अपना लगा दिया रहता है। तो दोस्तों, ऐसे करते करते दोनों, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती बहुत ही मजबूत रहती है। दोनों अपना साथ में उठना बैठना, खेलना कूदना, मतलब जो भी होता है, कहीं आना जाना, खाना पीना, सब साथ में ही रहता है उनका। तो दोस्तों, अचानक ये होता है कि दोनों 12वीं तक पहुंच जाते हैं। और 12वीं पहुंचने के बाद तो रवि ने 12वीं में ही बहुत अच्छा अंक लाया। तो इस बार उसके पिताजी बोलते हैं कि इस बार तुम अब नौकरी करने के लिए बाहर चल जाओ, कितने दिन यहाँ गाँव में रहोगे, यहाँ तो मैं खेती बाड़ी देख ही रहा हूँ। तो दोस्तों, रवि जो है अपना नौकरी करने के लिए बाहर चला जाता है। और बाहर जाने के बाद 3 या 4 महीना बाद उसके पिताजी का उसे ख़त मिलता है कि तुम्हारी दादी का तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। या 3-4 नहीं, या मतलब 5-6 महीना के बाद उसे ख़त मिलता है। तो ये ख़त जो है ना, उसे जैसे मिलता है तो वो अपना ट्रेन का टिकट कटवाता है और ट्रेन से अपना गाँव आ जाता है। दोस्तों, उनका जो गाँव होता है, देखिए इधर खेत होता है, इधर खेत होता है। और उस ज़माने का आप स्टेशन सोच सकते हैं कैसा होगा। बस सामने से एक पटरी रहता है, एक पटरी आते रहता है, और इधर खेत और इधर खेत। और खेत से 10 किलोमीटर उधर गांव शुरू होता है, और इधर भी 10 किलोमीटर गांव शुरू होता है। तो उस टाइम का आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम का वो स्टेशन कैसा हॉरर स्कैरी दिखता होगा। तो वहाँ पे ना एक लंबा सा, मतलब पटरी होता है, ट्रेन का पटरी होता है। और अगल बगल बस 1-2 बेंच रहता है, बेंच भी नहीं, मतलब एक पट्टा बना रहता है बैठने के लिए, और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। तो वो ट्रेन पकड़ के आता है। और और उस स्टेशन में, मतलब उस ज़माने में 1-2 ट्रेन ही आया जाया करती थी। अब तो स्टेशन बंद भी हो चुका है। तो उस स्टेशन पे ज़्यादा ट्रेनें नहीं आया करती थी, 1-2 ट्रेनें आया करती थी। तो ये ट्रेन से जब इनका जो ट्रेन होता है ना, ये रात में इन्हें
गांव के स्टेशन में उतार देता है, यानी कि लगभग 12 बजे के लगभग में, 12 नहीं 12 साढ़े 12 बजे के लगभग में इन्हें उतार देता है। तो ये उतरने के बाद अपने ट्रेन से क्या करते हैं ना, ट्रेन से उतरते हैं और सीधा उस कच्ची, मतलब वहाँ तो पूरा खेत रहता है, आसपास कुछ नहीं, पूरा अंधेरा, न उस ज़माने में लाइट भी नहीं होता था। तो वो अपना खेत में जाने लगते हैं, अपना बक्सा जो रहता है, छोटा सा झोला बैग लिए रहते हैं, उसको लेके अपना खेत में जाने लगते हैं। खेत में थोड़ा सा वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 500 मीटर या 500 भी नहीं, 200 या 300 मीटर आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें दूर से मतलब एक छवि दिखता है आते हुए। तो टॉर्च लिए रहते हैं, उस ज़माने में टॉर्च चलता था, तो उन्होंने टॉर्च मारा तो देखा कि वहाँ पे उनका दोस्त विजय जो है ना, वही खड़ा है। तो विजय को बोलते हैं, अरे तुम इतने रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तो विजय बोलता है कि नहीं, मैं तो इधर ही बस घूमता फिरता रहता हूँ अपना। तो रवि बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है कि अरे यार विजय, तुम यार रात में यहाँ क्यों घूमते फिरते हो? तो विजय बोलता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग चलो चलते चलते बात करते हैं। तो वो लोग दोनों चलते रहते हैं और अपना बात भी करते रहते हैं। तो विजय रवि से पूछता है कि क्या तुम्हारा नौकरी वोकरी ठीक चल रहा है? तो रवि बोलता है कि हाँ, मेरा नौकरी तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और रवि से भी विजय पूछता है कि तुम्हारा क्या खेती बाड़ी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा तो मतलब समझ लो मेरा ज़िंदगी ऐसा है कि मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ। तो ये सुन के रवि को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो बोलता है कि यार ये तुम क्या बोल क्या रहे हो कि मैं ज़िंदा नहीं हूँ? तो विजय जो होता है ना, वो फिर भी रवि के साथ कुछ कुछ बात करता है, अपना इधर उधर का बात करते रहता है, और बात करते करते दोनों गांव के नज़दीक आ जाते हैं। तो गांव के जैसे ही नज़दीक आते हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ पे गांव है, उनका गांव से पहले 2-3 खेत पहले एक भगवान का मंदिर होता है, काली माँ या हनुमान जी का मंदिर होता है। तो विजय बोलता है कि दोस्त, मैं इस मंदिर से पार नहीं करूँगा, तुम गाँव चले जाओ, मैं वापस चला जाता हूँ। तो रवि सुन के एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है। वो बोलता है कि अरे भाई, तुम क्या बात कर रहे हो कि तुम तो हमेशा मंदिर जाया करते थे मेरे साथ, हम इस मंदिर में कितना खेले हैं और तुम बोल रहे हो कि मैं मंदिर पार नहीं करूँगा। वो एकदम अकबका जाते हैं और बोलते हैं कि यार विजय, तुम्हें हो क्या गया? तुम 4-5 महीना में पूरा बदल गए हो। तो विजय बोलता है, हाँ भाई, मैं बहुत बदल चुका हूँ। तो दोस्तों, विजय को वहाँ पे वो छोड़ते हैं और जाने लगते हैं। तो विजय उन्हें पीछे से टोकता है, उन्हें टोकता है और बोलता है कि रवि। तो वो पलट के देखते हैं और बोलते हैं, हाँ विजय बोलो, क्या हुआ? तो वो बोलता है कि ये हमारा आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम नहीं मिलेंगे। मतलब विजय जो है वो रवि अपने दोस्त को बोलता है कि ये हमारा आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तो ये सुन के रवि को बड़ा अजीब लगता है। तो रवि बोलता है कि अरे भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम जब से मुझे मिले हो ना, तब से उल्टा पुल्टा बात कर रहे हो। लगता है तुम्हारी सेहत अच्छा नहीं है, तुम जाओ, चलो मेरे साथ घर चलो, आराम करो। बोलता है, नहीं नहीं, मैं इस मंदिर से पार नहीं आऊँगा, तुम जाओ, मैं बस बाद में आ जाऊँगा। ऐसे बोल के वो विजय अपना इधर चला जाता है और रवि जो है अपना गाँव में चला आता है। तो रवि जब अपना गाँव आता है ना दोस्तों, अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है। रवि के पिताजी दरवाज़ा को खोल देते हैं। दरवाज़ा खुलता है और वो सीधा जाता है अपनी दादी अम्मा के पास, दादी से अपना मिलता है और उनका जो भी तबीयत जो ख़राब होता है उनका हाल चाल लेता है। और हाल चाल लेने के बाद वो काफ़ी थका हुआ होता है, तो वो सो जाता है चुपचाप। दोस्तों, वो सो जाता है। उसके बाद दूसरा दिन जब सुबह होता है ना, तो वो उसके पिताजी उसे आके उठाते हैं। तो वो उठता है और वो बोलता है कि मैं रात में आ रहा था तो मुझे स्टेशन के पास विजय मिल गया और वो मुझसे बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रहा था। तो ये सुनते ही दोस्तों, रवि के पिताजी के पैरों के तले ज़मीन खसक गया। वो बोले कि अरे भाई, तुम्हें विजय कैसे मिल सकता है? तो रवि बोलता है, क्यों नहीं मिल सकता? वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरे साथ बचपन से रहा है, क्यों नहीं मिल सकता? तो रवि के पिताजी उसे बताते हैं कि जब तुम नौकरी करने गए थे ना, उसके 2-3 महीना बाद ही विजय का उसी ट्रेन के स्टेशन के पास एक ट्रेन से कट के मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ये सुन के रवि भी पूरा बका जाता है, लेकिन रवि को ये बात विश्वास नहीं होता और वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं पिताजी, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने विजय को ही देखा था और विजय ही मेरे साथ आया था। तो रवि के पिताजी बोलते हैं, तुम जाके विजय के घर में एक बार देख लो। तो वो दौड़ के जाता है विजय के घर में और वहाँ पे देखता है कि विजय की एक बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई है और उसमें एक बड़ा सा माला लगा हुआ है और सामने अगरबत्तियाँ जल रही हैं। दोस्तों, ये देख के वो पूरे तरीके से डर जाता है। मतलब जो मेरे दोस्त के जो पिताजी होते हैं ना, रवि, वो पूरे तरीके से डर जाते हैं और वो पूरे हक्के बक्के रह जाते हैं। तो दोस्तों, वो उनके माँ बाप को भी ये बात बताते हैं, यानी कि विजय के माँ बाप को भी ये बात बताते हैं। और उन्हें ये देख के मतलब उन्हें डर भी होता है, लेकिन उन्हें ना बहुत अंदर से दुख भी होता है कि उनका वो बचपन का दोस्त जो उनके साथ खेला कूदा करता था, खाया पिया करता था, आज वो उनके बीच नहीं है।
तो दोस्तों विजय के मम्मी पापा ने बताया कि गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन्हें ये बात बताया है कि विजय के मतलब मम्मी पापा ने बोला कि ऐसे बहुत से लोग हैं ना गांव में जो उस स्टेशन से आते टाइम हमें ये बताए हैं कि वहाँ पे विजय की रूह जो है, आत्मा जो है वो भटकती रहती है। तो दोस्तों ये सुनने के बाद ना रवि को थोड़ा सा मतलब लगता है कि उसका दोस्त का यार मतलब मरने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि उसका आत्मा भटक रहा है, क्यों ना मैं उसके आत्मा को मुक्ति दिला दूँ। तो रवि जो है उसके माँ बाप से और अपने भी पिताजी से बोलता है कि हमें इसके लिए कुछ तो अच्छा व्यवस्था करना चाहिए कि विजय की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। देखिए दोस्तों, ये होता है सच्चा दोस्ती। ये मतलब उस जमाने का दोस्ती था दोस्तों, आज का दोस्ती नहीं। आज का दोस्ती तो क्या बोलूँ दोस्तों, मैंने 5 रुपया के लिए अपने कले के दोस्त को चप्पल से बहुत मारा है। चलिए खैर, हम लोग स्टोरी पे आते हैं अपना। तो देखिए दोस्तों, तो बोलता है कि हमें तो कुछ ना, तो विजय के मम्मी पापा बोलते हैं, मतलब विजय के जो माँ बाप होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हम लोगों ने तो 2-4 पंडित लोग से करवाया है, मतलब पूजा हवन करवाया है, लेकिन फिर भी मुझे ये शिकायत मिलता है। तो विजय बोलता है कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे मतलब बाबा रहते हैं, मैं उनको लेके आता हूँ और उनसे मैं पूजा करवाता हूँ, तो विजय की आत्मा को शांति ज़रूर मिलेगी। तो वो अपना मतलब वो अपना पैसा लगा के दोस्तों जाते हैं वहाँ पे अपने दोस्त के लिए। सोचिए एक ऐसा दोस्त जो उनके साथ बचपन से खेल रहा था, उनके बीच अब नहीं है, उसके आत्मा के शांति के लिए वो उस ज़माने में अपना पैसा लगा के वापस अपने शहर में जाते हैं जहाँ वो काम करते हैं और उस बाबा को लेके आते हैं। तो उन बाबा को लेके आते हैं तो बाबा जो है थोड़ा मोड़ा अपना रिचुअल्स करते हैं, कुछ ना कुछ मतलब कुछ रिचुअल्स होता है, और फिर वो बोलते हैं कि विजय का जो आत्मा है ना, उसे गया में जाके बैठा दो। यानी कि गया में कुछ विष्णु जी का पैर है, तो वहाँ पे बैठाया जाता है ले जाके। इस टाइप से कुछ होता है दोस्तों रिचुअल्स कुछ। तो इस तरह का रिचुअल्स किया गया और उसके बाद से विजय का आत्मा कभी भी किसी को नहीं दिखा। तो दोस्तों, आज का स्टोरी आपको कैसा लगा, आप क्या कहेंगे? ये एक साया था, एक छलावा था, या फिर एक सच्चा दोस्ती? तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह का क्रीपी, स्कैरी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर से कर दें। और अगर आपके पास भी कुछ इसी तरह की सच्ची घटना है तो मैं जल्द ही अपना ईमेल आईडी डाल दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वो भेज सकते हैं, तो मैं अपने व्यूअर्स को बात ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, गुड नाइट सभी दोस्तों को। जय श्री राम।